नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 14 अक्टूबर 2017 को। और बात करिए कि एग्ज़ाम इसके बाद और हुआ था, जो हुआ था 29 अक्टूबर 2017 को। तो वो एग्ज़ाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर 14 अप्रैल 2019 को आपका एग्ज़ाम है तो तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं इस एग्जाम की। तो एग्जाम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपको दिए जाते हैं 100 और मैक्सिमम टाइम रहता है 2 आवर्स का। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। जो मेरे पास यहाँ पे एग्ज़ाम है तो इस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अभी भी नहीं है। बट उसके बावजूद भी जब आपको एग्ज़ाम दिया जाता है, कुछ टाइम पहले दिया जाता है स्टार्ट करने से, तो आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन आगे दी जाती है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो एक बार ज़रूर इनको रीड कर लिया अच्छे से, मे बी कुछ एक चेंजेस किए गए हो उसमें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना ह्यूमन राइट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको साथ ही साथ ये चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं मेजर में जो भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको मैं डिस्कस करूंगा, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री एग्री टू परचेज 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएनओ। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तो है एशियन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which country bans the export of key petroleum products to North Korea। तो किस कंट्री ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था नॉर्थ कोरिया को। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर वो भी ऑप्शन सी है, तो वो थी चाइना। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है उस टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रीलॉन्च्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 इंटरनेशनल हिंदू कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुवैत। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 7 पूछे गए थे। तो यानी आपका जो प्रोपोर्शन रहता है करंट अफेयर का वो इतना ही रहता है, 7 to 8। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए रीड कर सकते हो जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जियोग्राफी स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है, द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन ऑन द मैप एंड ग्लोब्स आर। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जियोग्राफिक ग्रिड्स। तो आपने स्कूल टाइम में या कहीं देखा होगा, आपका ग्लोब इस तरह का रहता है तो उसमें काफ़ी सारी इमेजिनरी लाइन रहती है, कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह से काटी होती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, जियोग्राफिक ग्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार इज अफेक्टेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ए आपके पास क्या है? द अर्थ एटमोस्फियर, एंड बी आपके पास क्या है? इंटरस्टेलर डस्ट। तो दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट इज द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो जो नेक्स्ट आपका एग्जाम था 29 अक्टूबर 2017 को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वो है आपका एशिया। और यहाँ पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन द एंड ऑफ 1991 comprised of blank union republics। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 15 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ बात करते हैं यूएसएसआर की, तो पहले ये एक ही था जिसे हम कहते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और उसके बाद 1991 में ये टूट के 15 यूनियन रिपब्लिक में चेंज हो गया, और जिसमें आपका लीडर कौन सा है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इज। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पेपर कौन से स्टेट में होता है? 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट ड्यून फाइल्स आर फाउंड इन। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो ड्यून आपके पास क्या होते हैं? रेत के टिल्ले, बालू के टिल्ले जिन्हें आप कहते हो, जो हवा की बहने की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या है? द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो सबसे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्री आपकी एरिया वाइज वो कौन सी है? रशिया। और कई बार आपसे फर्स्ट ना पूछ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से पूछ लेते हैं। तो पहले पे आपके पास रशिया आता है, दूसरे पे आपके पास कनाडा आता है, तीसरे में यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, देन ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आपके पास आता है इंडिया। तो कई बार इंडिया की रैंक भी पूछी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट टुगेदर ऑक्यूपाई ब्लैंक लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, 1/3 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई करते हैं हॉट और कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो ऑस्ट्रेलिया की आइलैंड स्टेट कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वो है तेस्मेनिया। ऑप्शन सी, तेस्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द लैंग्वेज यूज्ड इन चाइना इज। चाइना में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, चाइनीज और इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो उसका नाम था नाजी पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज। तो आइलैंड ऑफ श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, सेलोन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपके पास? गुवाहाटी हाई कोर्ट इज ए जुडिशियर ऑफ। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है
वहाँ पे कौन कौन सी स्टेट की जुडिशरी है, तो ये है नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की और आसाम की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इनके अलावा एक और स्टेट इसमें इंक्लूडेड है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मिजोरम। फोर्थ स्टेट आपके पास है मिजोरम। और बात करें यहाँ पे जो करंटली यहाँ के चीफ जस्टिस है, उनका नाम है एएस बोपन्ना। नेक्स्ट 22, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में आपका फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट। 23, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट, तो ओजोन लेयर किसको रिस्ट्रिक्ट करती है, किसको आने से रोकती है। 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आपके पास 24 आपके पास क्या है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमराइन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, तो सबमराइन यानी कि पनडुब्बी के अंदर हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पानी के अंदर देखने के लिए। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उसे कहते हैं पेरिस्कोप। ऑप्शन बी पेरिस्कोप करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज एट, तो 25 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ था 29 अक्टूबर को, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें पूछा गया था कि आपका जो दार्जिलिंग है वो कहाँ पे है, तो वो है वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हें आप जनरल अवेयरनेस में भी ले सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। नेक्स्ट 26, 26 क्या है, यारलुंग झांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, तो इंडिया में इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिया में इस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है यारलुंग झांगबो को। नेक्स्ट 27, और चलिए यही बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की, मे बी नेक्स्ट टाइम इस स्टडी को जो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग झांगबो कहते हैं और इसका नाम है सांगपो। तो सांगपो नाम भी है इसका तिब्बत में। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम रहता है दिहंग। और उसके बाद जब ये असम स्टेट में एंटर करती है तब उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और उसी के नाम से इसे हम जानते भी हैं। और उसके बाद जब ये एंटर करती है नेक्स्ट कंट्री बांग्लादेश में, तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसे कहते हैं वहाँ पे जमुना। तो मे बी इस तरह के क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर, तो ये सलाल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है। 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये है आपका चेनाब रिवर पे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्टेट में है। 28, द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा इज, तो सैटेलाइट डेटा के अनुसार जो प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि स्टैटिक है। 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी। 29, द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस recognized in the Indian Union as official language are, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो बात करें शेड्यूल की, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इससे पहले आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपके 10 के आसपास जो क्वेश्चन थे वो जियोग्राफी से रिलेटेड थे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन है उनमें से 5 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आप काउंट कर सकते हो, और कुछ एक क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से रिलेटेड थे जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह और कुछ एक और चीज़ें भी पूछी गई थी, तो जो आपने अभी डिस्कस करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29,
इसमें आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। तो लैंग्वेज की बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th जो शेड्यूल है 8वीं अनुसूची में आपका आता है लैंग्वेज। और आपसे अमेंडमेंट पूछी जाती है तो पहले टोटल 18 लैंग्वेज थी, उसके बाद 4 और लैंग्वेज ऐड की गई थी, तो ये ऐड की गई थी आपकी। तो जो अमेंडमेंट है वो पूछी जाती है 92nd अमेंडमेंट जब हुई थी 2003 में, तो उसमें 4 नई लैंग्वेज ऐड की गई थी हमारे संविधान में। जो आपकी थी आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता तो। फर्स्ट आपके पास थी मैथिली, सेकंड आपके पास थी डोगरी, थर्ड थी बोडो और फोर्थ थी सेंथाली, और इसी साथ टोटल 22 लैंग्वेज हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 आपके पास क्या है? द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, तो ये क्या एग्रीमेंट है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो ऑप्शन सी, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत के बीच में जो बाउंड्री सेट हुई थी वो इसमें हुई थी शिमला कन्वेंशन में। 31 द माउंटेन बिल्डिंग इन हिमालय बिगिंस, तो 31 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो माउंटेन बिल्डिंग कब हुई थी हिमालयन रीजन में? तो पहला इसका है अबाउट 45 मिलियन ईयर्स अगो, ये तो इतने साल पहले शुरुआत हो चुकी थी माउंटेन बनने की। और नेक्स्ट क्या है? व्हेन द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ऑफ इंडिया एंड यूरेशिया कन्वर्ज्ड ऑन ईच अदर, तो ये दोनों इसमें करेक्ट आंसर है। और जो हिमालय आपके पास हिमालय माउंटेन है, ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन भी कहते हैं इसकी, क्योंकि अभी ये फॉर्मेशन में चला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 गिल्ट एज्ड मार्क्स मीन्स, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कहते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। तो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी की होती है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें कुछ एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, कुछ भी लिखा होता है उसमें, और गवर्नमेंट के उसमें साइन रहते हैं, तो वही आपके होते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट और मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 33 डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। आप कोई भी जैसे गाड़ी लेते हो तो 1 साल यूज़ करते हो, 2 साल यूज़ करते हो, 3 साल यूज़ करते हो, तो उसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें लॉस हो जाती है, जैसे आपकी जो टायर है या उसका जो फंक्शन सिस्टम है वो भी ख़राब होने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, या जिसे आप कहते हैं मूल्य ह्रास। तो उसकी जो वैल्यू है वो पहले आपने अगर 5 लाख की ली थी तो उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ एक टाइम के बाद 1 या 2 लाख रह जाती है। तो नेक्स्ट 34 इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑन कॉइनेज ऑन, तो इंडिया डेसिमल सिस्टम से कॉइनेज में कब ट्रांसफर हुई थी? सिक्कों में कब ट्रांसफर हुई थी? 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्रैल 1957 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 35 द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, तो रेशियो पूछा गया है विड्थ और लेंथ का नेशनल फ्लैग का, तो वो है 2:3, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाता लेंथ टू विड्थ तो होता 3:2, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो क्या पूछा गया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 36 द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base plate of emblem of India are taken from the, तो हमारा जो एम्बलम है तो उसमें नीचे आपने देखा होगा उसमें नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, तो इस तरह का कुछ शेप या आकृति का बना होता है जिसमें नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट 37 द बुक ऑफ पर्सिस इज, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ज़ेंड अवेस्ता, ज़ेंड अवेस्ता इसका करेक्ट आंसर है। तो जैसे हिंदुओं की बात करें तो हमारी जो धार्मिक बुक है वो गीता है, क्रिश्चियन की बाइबल है, तो उसी तरह जो पर्शियन है उनकी कौन सी है? उसका नाम है
जेंट अवेस्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेसेस आर स्पेशल फीचर। तो कौन सा फेस्टिवल है जिसमें जो बोट रेस है वो उसका मेन फीचर है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसका नाम है ओनम, ओनम फेस्टिवल। और ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी बार आपसे करंट अफेयर में पूछा जाता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। साउथ साइड की वो स्टेट है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट 39, द प्रेजेंट लोकसभा इज द। तो देखिए इलेक्शन होने वाले, तो मे बी इलेक्शन से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाए, तो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको जरूर अच्छे से रीड कीजिए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी, तो वो है 16 लोकसभा। नेक्स्ट 40, द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज। तो नंबर ऑफ रिट्स कितनी आपके पास होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, और इश्यूज को दोनों करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। और रिट्स कौन कौन सी है तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रिट आपके पास है हैबियस कॉर्पस, नेक्स्ट रिट आपके पास है मैंडेमस, उसके बाद आपके पास है प्रोहिबिशन, उसके बाद है श्योरिटरी, और लास्ट जो रिट है आपके पास वो है क्यू वारंटो। तो ये आपके पास रिट्स है, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अगर इनके जो पॉइंट रहते हैं वो याद कर ली कि कौन सी रिट किस चीज़ के लिए होती है, तो वो मोर देन इनफ है, उतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। 41, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। अगर आपको भारत की प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री या तो आप राज्यसभा से बन सकते हो या फिर लोकसभा से बन सकते हो। और राज्यसभा की जो मिनिमम एज होती है इलेक्शन लड़ने के लिए वो होती है 25, और लोकसभा की होती है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, लोकसभा की 25 होती है और राज्यसभा की 30 होती है। तो यानी इन्हीं में जो मिनिमम एज है वही आपकी मिनिमम एज होगी प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो मिनिमम एज कितनी होगी 25। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए 25 ईयर्स। नेक्स्ट 42, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। बेंगलोर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 43, द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट 44, विजय स्तंभ इज लोकेटेड इन। विजय स्तंभ कहाँ पे है, 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तो ये है चित्तौड़ राजस्थान में। तो लास्ट मैंने परसों एक एग्जाम डिस्कस करा था जो था HP टैट आर्ट्स का, जीके सेक्शन में डिस्कस करा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और ये बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट, सन टेम्पल इज लोकेटेड एट। सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ से हिमाचल जी की स्टार्ट हो रहा है। तो सन टेम्पल आपका कहाँ पे है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोणार्क में। तो ये हिमाचल जी का क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका इंडिया के क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोणार्क, और ये पड़ता है आपका स्टेट उड़ीसा में। अगर हिमाचल की बात करते तो हिमाचल में है नीरथ शिमला में। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा काशी। तो ये कहते हैं मंडी को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 47, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट 48, हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू स्टेट। तो ये बनी थी 1971 में। 48 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पड़ता है आपका कुल्लू में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। और देखिए हिमाचल प्रदेश के अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने अपने चैनल पे ट्रिक्स बनाई है हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है HPG के ट्रिक्स, तो उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड है। तो अगर आप चाहो तो आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट 50, द चैल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पड़ता है सोलन में। और ये बात करें तो ये एशिया का सबसे ज़्यादा हाइट पे क्रिकेट स्टेडियम है।
51 बांदली सेंचुरी इज लोकेटेड इन, तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मंडी में। 52 श्री नैना देवी जी इज सब तहसील ऑफ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये फेमस टेम्पल भी है काफ़ी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ये है बिलासपुर में। नेक्स्ट 53 हाउ मेनी माउंटेन रेंजेस आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेंजेस कितनी है, तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो टोटल है 3 माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट द हिमाचल डे, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 15 अप्रैल को। नेक्स्ट 55 विच आर द फ्लोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, तो ब्यास रिवर की सहायक नदी कौन सी है, 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो वह है हटली। नेक्स्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है ऑप्शन ए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 57 द लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन पूछी गई है। तो जैसे आपका ये वर्ल्ड है, तो इस तरह से आपके पास लॉन्गिट्यूड में डिवाइड है और इस तरह से आपके पास लैटिट्यूड में डिवाइड है, ताकि हम किसी भी कोई भी हमारे पास वर्ल्ड में लोकेशन है, कोई भी प्लेस है, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया आपका पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो है आपकी, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपके पास क्या है 30,22 मिनट टू 33,012 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और आपके पास ईस्ट में लॉन्गिट्यूड क्या है 75,047 मिनट टू 79,004 मिनट। तो ये आपके पास लोकेशन है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट 58 मंडी टाउन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो मंडी टाउन की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, 58 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी अजबर सिंह। 59 फाइंड आउट द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड मिनी लहासा, तो मिनी लहासा के नाम से किसे जाना जाता है, तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धर्मशाला। 60 विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो 60 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी जुजुराना। नेक्स्ट 61 बिफोर मर्जर विद हिमाचल प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर वॉज ए, तो ये भी डेट आपसे पूछी जाती है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ा था, तो 1 जुलाई 1954 में जुड़ा था बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के साथ। तो उससे पहले क्या था बिलासपुर, तो 61 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो ये था सेपरेट पार्ट सी स्टेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 62 वैलीज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पटन वैली कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो ये है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है 63 अर्की वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, अर्की जो एट प्रेजेंट आपको पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, जहां से हमारी एमएलए है श्री वीरभद्र सिंह। तो ये कौन सी रियासत की राजधानी थी, तो ये थी बागल रियासत की राजधानी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 64 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो राज्यसभा मेंबर की बात करें तो 3 आपके पास है, लोकसभा की 4 है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट 65 हु आर प्रेजेंटली जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो नेक्स्ट एग्जाम मैंने डिस्कस करा था 29 अक्टूबर वाला, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पे जो है वो आपके पास पुराने हैं, अब चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस की, तो वो है जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद बात करते हैं सिटिंग जजेस जो हमारे पास 7 हैं, तो फर्स्ट हमारे पास है जस्टिस धर्मचंद चौधरी, अगर आपको नहीं पता तो आप साथ में नोट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान, नेक्स्ट है जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर,
नेक्स्ट है जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, नेक्स्ट है जस्टिस अजय मोहन गोयल, नेक्स्ट है जस्टिस संदीप शर्मा, नेक्स्ट है जस्टिस चंद्रभूषण बारोवालिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड फंक्शनिंग इन ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग नोन एज, तो जो ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग थी उसका नाम क्या है? तो 66 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो उसका नाम था रेवेंसवुड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 67 क्या है? 3 लिविंग लीजेंड ऑफ इंडियन आर्मी हु रिसीव्ड परमवीर चक्र, तो उनके नाम क्या क्या है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है? राइफलमैन संजय कुमार, मेजर सोमनाथ, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह, तो ये आपके पास उनके नाम है जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। नेक्स्ट 68 भृगु लेक कहाँ पे है? तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 69 द ग्रेट सेग ऋषि लोमस इज रिलेटेड टू, तो ऋषि लोमस का संबंध कहाँ से है? तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रिवालसर, जो आपकी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट 70 विलेज विद वर्ल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जिसमें सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वर्ल्ड की, तो उसका नाम क्या है? मौलाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास हिमाचल जीके के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो और काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल जीके के। नेक्स्ट 71 क्या है? www स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये आपके पास बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है, टोटल 10 पूछे गए थे इसमें। नेक्स्ट 72 आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर की जाती है कंप्यूटर में? 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस। 73 विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन डीवीडी, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो डीवीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क। 74 विच वन इज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर, तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन। 75 विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, तो रीड राइट मेमोरी किससे कहते हैं? 75 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट 76 अ पेन शेप डिवाइस विच कैन सेंस लाइट एंड इज यूज टू पॉइंट एट स्पॉट ऑन ए वीडियो स्क्रीन, तो उसे हम क्या कहते हैं जो पेन की तरह देखने में होता है? तो 76 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो वो है लाइट पेन। 77 कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन सी चीजें होती है? 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रैम रोम पी रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर्स का। 78 अ कंपैक्ट डिस्क जिसे हम सीडी कहते हैं इज इज डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप की है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ऑप्टिकल टाइप की। 79 क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, तो सभी आपके पास यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है किसको छोड़ के? तो ऑप्शन सी प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे स्कैनर में काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि स्कैनर भी आपके पास है इनपुट डिवाइस है। 80 कंप्यूटर यूज द ब्लैंक लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए? 80 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी
बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में। 81 इन ए कोड लैंग्वेज 35796 is written as 4487 find the code 46823। तो ये आपके पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है वो आपके पास क्या है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, आपके पास जो फर्स्ट कोड दिया गया है तो उसमें क्या किया है, पहले +1 किया है, फिर -1 किया है, फिर +1 -1। तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न फॉलो है। तो 3 में आप +1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 में -1 करोगे तो 4 आ जाएगा, 7 में +1 करोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 9 में -1 करोगे तो 8 आ जाएगा, 6 में +1 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, हर एक नंबर के साथ आपको क्या करना है, पहले +1 करना है, फिर उसका -1 +1 -1। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आ जाएगा 81 का वो है ऑप्शन ए 55914। तो आपको 5 सबसे पहले आपके पास है 4, तो +1 किया तो 5 आ गया, फिर है 6 -1 किया तो 5 आ गया, फिर है 8 +1 किया तो आपके पास 9 आ गया। तो इसी तरह आपको सेम इसमें फॉलो करना है +1 -1। 82 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। तो इनमें से आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम है आपके पास, जो बिलोंग करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक उनमें बिल्कुल अलग है। तो देखिए गिटार, वायलिन और सेलो, ये तीनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो सेम होते हैं। गिटार तो आपने देखा होगा मिक्स में लोगों ने, वायलिन भी देखा होगा। तो जो सेलो होता है वो भी वायलिन की तरह ही देखने में होता है, गिटार की तरह ही होता है, और फ्लूट तो आपके पास बांसुरी होगी। तो ये इनमें अलग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 83 विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर। तो ब्रांच, लीफ और रूट्स, तो ये सभी पेड़ के पार्ट्स है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डट। 84 स्टेटमेंट आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स। फ्रॉम द स्टेटमेंट कमेंट ऑन द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या दिया गया आपके पास, सम लैम्प्स आर बैग्स, नो लैम्प इज बैग। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आइदर 1 और 2 फॉलो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास सीरीज दी गई है तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट आपके पास है FAG, फिर इसको ऑपोजिट कर दिया है GAF, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास सिंपल क्या किया गया है, फर्स्ट लेटर, उसके बाद आपके पास उसका नेक्स्ट लेटर, F के बाद G आता है, और बीच में एक कॉमन अल्फाबेट आपके पास है। उसके बाद उसको क्या किया है, सिंपली रिवर्स कर दिया है GAF। और नेक्स्ट आपके पास जो स्टार्ट किया गया है वो फर्स्ट लेटर आपके पास है, उसी के नेक्स्ट से स्टार्ट किए गए। तो G के बाद H आता है, तो नेक्स्ट आपके पास हो गया फिर H, और H के बाद अल्फाबेट हमारे पास आता है I, और बीच में माउस कॉमन हो गया A। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका ऑपोजिट कर देना है, रिवर्स में लिखना है इसको IAH। तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट कहाँ से होगा, I के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है J, J के बाद नेक्स्ट आता है K, और बीच में कॉमन आपके पास हो गया A। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन A JK। नेक्स्ट 86 the question has an underlined word followed by the 4 answer. You will choose the word that is necessary part of the underlined word. तो आपको इनमें से चूज करना है, तो जो इससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट आपके पास है वर्ड कौन सा है, हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट यानी फसल, तो इससे रिलेटेड कौन सा है, क्रॉप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के 87 फर्स्ट यू विल बी गिवन अ सेंटेंस ऑफ 3 नॉनसेंस वर्ड्स एंड देयर इंग्लिश वर्ड। तो आपके पास पहले क्या ये है, 3 नॉनसेंस वर्ड दिए गए हैं और इनका इंग्लिश वर्ड बनाया गया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको रिवर्स करना है। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसको आपको एक नॉनसेंस वर्ड बनाना है। तो सिंपली इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास 3 नॉनसेंस वर्ड कौन से हैं। तो पहला आपके पास वर्ड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका जो इंग्लिश वर्ड बनाया गया है वो बनाया गया है क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है उसका बनाया गया है पिन बॉल, और नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड है उसका बनाया गया है 9 पिन। तो आपको उसके बाद जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ड आपके पास है क्लाउड 9। तो यही इन्हीं सेंटेंसेस में से आपको चूज करके बताना है कि इसका नॉनसेंस वर्ड कौन सा होगा।
तो क्लाउड आपके पास है फर्स्ट सेंटेंस में, और इसके बाद जो आपके पास नॉनसेंस वर्ड बन रहा है फर्स्ट आपसे, वो आपके पास बन रहा है HAPL। और नेक्स्ट आपके पास है 9, और 9 का आपके पास जो नॉनसेंस वर्ड बनेगा स्टार्टिंग से वो बनेगा RESBO। तो इस तरह से आप सिंपली इसको मैच कर सकते हो सेंटेंसेस से। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी HEPLRESBO। नेक्स्ट, विंडो इज टू प्लेन, जैसे खिड़की में आपके पास शीशा होता है, तो वैसे बुक इज टू, तो बुक में क्या होते हैं पेजेस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कप इज टू कॉफी एज बोल इज टू, जैसे आपके पास कप में कॉफी रख देती है तो बोल में क्या रख जाता है सूप, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है आपके पास। A and B are the young ones of C. C is the father of A, but B is not a son of the C. How B and C are related to each other? तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे सॉल्व होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी डॉटर एंड फादर। 91, तो ये क्वेश्चन भी सेम आपका है। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 91 का वो है ऑप्शन डी मदर। नेक्स्ट 92, आपके पास एक सीरीज दी गई है AZCXFU। नेक्स्ट आपको बताना है नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा। तो स्टार्टिंग में इसमें आपके पास क्या किया गया है, फर्स्ट आपके पास A है, और उसके बाद एक अल्फाबेट छोड़ के आपके पास आ गया C, फिर आपके पास दो अल्फाबेट छोड़ के आपके पास आ गया F, और उसके बाद आपने जैसे आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू किस तरह से सीरीज चल रही है, एक अल्फाबेट छोड़ा है फिर दो, उसके बाद आपको 3 अल्फाबेट छोड़ने हैं, तो आपके पास आएगा नेक्स्ट J। तो फर्स्ट हमारे पास सिलेक्ट कौन सा आएगा J, तो यहीं से आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपके पास आंसर आता है J और Q। सेम इसमें लास्ट में भी क्या किया है, जैसे आपके पास जो अल्फाबेट अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो जैसे आपके पास पहले Z आता है, फिर Y आता है, फिर X आता है, W आता है, फिर आपके पास V और U आता है। तो पहले आपके पास सीरीज में Z लिखा गया है, फिर एक अल्फाबेट छोड़ा है तो आपके पास X लिखा गया है, फिर 2 अल्फाबेट छोड़े तो आपके पास U लिखा गया है, फिर 3 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास फिर से एक सीरीज दी गई है, तो देखते हैं आपके पास सीरीज क्या है। तो फर्स्ट आपके पास है CMW, फिर है HRB, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर है RBL, और फिर है आपके पास WGQ, फिर है BLV। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो किए गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास है C, तो C के बाद अगर आप +5 करोगे अल्फाबेट को तो आपके पास आ जाएगा H, तो वो आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप 5+ करोगे तो वो आपके पास यहाँ का फर्स्ट लेटर आपके पास आ जाएगा। तो +5 अगर आप करते हो तो आपके पास आ जाता है M। तो सेम अगर आप +5 करोगे तो आपके पास R आ जाएगा, +5 करोगे तो आपके पास W आ जाएगा, +5 करोगे तो आपके पास B आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है। तो नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे M, तो M के बाद भी आपको सिंपली क्या करना है, +5 करोगे तो आपके पास R आ जाएगा, यानी जो आपके पास नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका नेक्स्ट लेटर आपके पास आ जाएगा। +5 करोगे तो जो नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे रहेगी उसका आपके पास सेंटर का लेटर आ जाएगा, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा W। R के बाद +5 करोगे तो W आ जाएगा, नेक्स्ट +5 करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे B, नेक्स्ट 5 करोगे तो आपके पास G आ जाएगा, नेक्स्ट 5+ करोगे तो आपके पास L आ जाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है। उसके बाद W के बाद +5 करोगे तो आपके पास B आ जाएगा। अब +5 का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर किसी को नहीं पता लग रहा, जैसे आपके पास A B C D E F G H I, ठीक है, इस तरह से आपके पास अल्फाबेट चलते हैं। तो फर्स्ट जैसे आपके पास है C, उसके बाद +5 किस तरह से करना है, तो 1 2 3 4 और फिफ्थ आपके पास हो गए वो
लेटर, तो ये हो गया +5, तो आपके पास सिंपली आ गया H। तो उसी तरह आपको इसको सिंपली फॉलो करना है। तो यहाँ इस तरह से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए MWG, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 94 हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आई वॉक 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस एंड देन 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर दिस आई वॉक इन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नाउ आई टर्न टू माई हाउस, इन वट डायरेक्शन आई एम गोइंग टू। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट। तो इसे भी आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट 95, तो 95 भी, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 96 भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इनका आपको रीड कर लेता हूँ, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन डी, 45 मीटर्स। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन रीड कर सकते हो और उसके बाद इसको ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट 96 का आंसर मैं बताऊँ तो आंसर इसका करेक्ट है ऑप्शन ए, 8 और 6। तो ये दो आपके पास इसकी करेक्ट आंसर है। तो आप इनको खुद ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 97, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, एडवेंटिटियस, ADVENTIOUS। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट 98, 98 क्या है, अ पर्सन हु रीअनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन। तो इसके लिए जो एक वर्ड होगा वो आपको चूज करना है। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एस्थेटिक। तो एक ऐसा आदमी जो संसार त्याग देता है और उसके बाद सब मोह माया छोड़ देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तपस्वी, एस्थेटिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 98 आपके पास यहाँ पे आपको मिसिंग वर्ड देखना है कौन सा है। तो इसमें सिंपली क्या किया गया है, आपके पास फर्स्ट है, सेकंड लेटर है, थर्ड है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, तो जो आपके पास सेंटर कॉलम है यहाँ पे उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आपके पास जो फर्स्ट कॉलम में जो भी वर्ड है उन्हें प्लस करना है, +4, यहाँ पे +9 और यहाँ पे +6। जो आपके पास सेंटर कॉलम है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, जो भी यहाँ पे लेटर है, जो भी नंबर है, और उससे प्लस करना है फर्स्ट कॉलम में जो भी आपके पास नंबर है। तो फर्स्ट आपके पास हो गया 18 + 2, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 +4 आपके पास हो गया 20। नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया आपके पास 6, 6 + 9 हो गया 15। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो गया 12 +6 हो गया आपके पास 18। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 18। तो 18 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 100 है, तो इसमें देखते हैं क्या किया है। तो नेक्स्ट में भी आपके पास सेम प्रोसीजर है। इसमें क्या किया आपके पास, जो आपके पास सेकंड रो है उसे क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, और जो फर्स्ट रो आपके पास है वो में जो भी नंबर है उनको सिंपली प्लस किया है इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ +13 हो जाएगा, यहाँ +15 4 हो जाएगा 54, और यहाँ आपके पास +4 हो जाएगा। ठीक है, एज पर आंसर मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास हो गया 14 +13 हो गया आपके पास 27। तो फर्स्ट आपके पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रो में नंबर है 45, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास हो गया 90, और उसके बाद प्लस करना आपको फर्स्ट रो में जो इसमें लेटर है आपके पास 54। तो ये आपके पास हो गया 144। नेक्स्ट आपके पास है 32, 32 का आपको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास हो गया 64, और आपको उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट आपके पास रो है उसमें आपके पास जो भी नंबर यहाँ पे है उसे प्लस करना है।
तो प्लस करने के लिए आपको 4 करना पड़ेगा ताकि आपके पास 68 आ जाए। तो इट मीन्स आपके पास जो यहाँ पे ब्लैंक कॉलम है वहाँ पे क्या आएगा 4। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने जो भी पूरा क्वेश्चन पेपर था ये एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।